अगला पॉइंट, कहां से हुआ था शुरुआत? क्या बोले आप? अच्छा, तथा के बाद। तो क्या है तथा? अच्छा, तथा लिखवाएं, फिर से सुन लेंगे। वहाबी मत का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में सामाजिक शैक्षणिक सुधार तथा ईसाई धर्म का विरोध करना था। इतना ही लिखे ना हम लोग। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश के रायबरेली से इसकी शुरुआत किसके द्वारा? सैयद अहमद बरेलवी द्वारा किया गया। क्लियर? अगला पॉइंट, सैयद अहमद अपने अनुयायियों के साथ, सैयद अहमद अपने अनुयायियों के साथ 1821 में, अपने अनुयायियों के साथ 1821 में गंगा नदी के सहारे, गंगा नदी के सहारे बिहार होते हुए, गंगा नदी के सहारे बिहार होते हुए, गंगा नदी के सहारे बिहार होते हुए हज यात्रा पर जा रहे थे, हज यात्रा पर जा रहे थे, हज यात्रा पर जा रहे थे। इसी क्रम में, इसी क्रम में, इसी क्रम में सैयद अहमद के शिष्य, सैयद अहमद के शिष्य विलायत अली, विलायत अली पटना के सादिकपुर में, सैयद अहमद के शिष्य कौन? विलायत अली पटना के सादिकपुर में, पटना के सादिकपुर में उनका स्वागत किए, उनका स्वागत किए, पटना के सादिकपुर में उनका स्वागत किए। वहां ब्रैकेट देंगे। सैयद अहमद, सैयद अहमद अपने प्रतिनिधि के रूप में, सैयद अहमद अपने प्रतिनिधि के रूप में, वहां कॉर्नर पर मोहम्मद अहमद लिखा हुआ है, सैयद अहमद ने अपने प्रतिनिधि के रूप में मोहम्मद अहमद को नियुक्त किया, मोहम्मद अहमद को नियुक्त किया और हज यात्रा पर चले गए, और हज यात्रा पर चले गए, हज यात्रा पर चले गए। 16 जुलाई को, पिछले संडे को मद्य निषेध का एग्जाम हुआ दरोगा का। उसमें प्रश्न पूछा गया था कि सैयद अहमद पहली बार बिहार कब पहुंचे थे? तो आंसर क्या होगा? 1821। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, सैयद अहमद 1822 के अंत तक, सैयद अहमद 1822 के अंत तक हज यात्रा से लौटे, सैयद अहमद 1822 के अंत तक हज यात्रा से लौटे। उसके बाद सैयद अहमद 1822 के अंत तक हज यात्रा से लौटे। उसके बाद मुंगेर में, मुंगेर में तो वही जाएंगे, कौन के हैं? मोहम्मद अहमद। हाँ, आई वो कौन जाएंगे? चेला। हाँ, मुंगेर में विलायत अली और मोहम्मद अहमद ने, विलायत अली और मोहम्मद अहमद ने पुनः उनका स्वागत किया। विलायत अली और मोहम्मद अहमद ने पुनः उनका स्वागत किया, पुनः उनका स्वागत किया। और विलायत अली के पिता फतेह अली ने, और विलायत अली के पिता
फतेह अली ने विलायत अली के पिता फतेह अली ने अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ बहावी मत का स्वीकार किया। अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ बहावी मत को स्वीकार किया। हो गया, बहावी मत को स्वीकार किया। फिर वहां ब्रैकेट देंगे, बिहार में बहावी मत के प्रचार के लिए, बिहार में बहावी मत के प्रचार के लिए पटना में एक संगठन स्थापित किया गया। एक संगठन स्थापित किया गया तथा पटना में बहावी के आंदोलन का कार्यकाल, पटना में बहावी आंदोलन का कार्यकाल 1822 से 68, 1822 बोर्ड पर लिखे हैं, 1822 से 1868, 1868 अर्थात 46 वर्षों तक रहा, अर्थात 46 इयर्स, 46 वर्षों तक रहा। क्लियर है? भूल जाएगा ये अलग बात है, लेकिन 46 वर्ष कार्यकाल नजर के सामने आए। वैसे हम लोग एग्जाम के कुछ दिन पहले कुछ ट्रेनिंग होता है इन द सेंस ये कि कैसे एग्जाम में, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग सेट मारते होंगे तो बहुत सारे प्रश्नों को लोभ में ले लेते होंगे। अच्छा ठीक है, एक और देख लेते हैं, आ नहीं रहा है, ठीक है इसको एक और थोड़ा सा देख लेते हैं। देखने के बाद कभी कभी सही भी होता होगा, कभी कभी गलती भी होगा। हमने 65वीं बीपीएससी के अंतिम पायदान तक पहुंचे, 3 नंबर के लिए मेरा अंतिम सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसका हमको याद आता है, मेरा मधुबनी में एग्जाम पड़ा था, जीके जीएस में इतना इन्वॉल्व हो गए कि मैथ बनाने का हमको मौका नहीं मिला। मैथ, हालांकि ये कॉम्पिटिटिव मैथ हमको आता भी नहीं है, अभी भी नहीं आता है। अब लास्ट में 10 मिनट टाइम था, अब मैथ बनाना जरूरी है, लेकिन जीके जीएस इतना बन गया था मेरा कि मेरा पहले नेगेटिव नहीं था, अब नेगेटिव हुआ। तो हमको लगा कि अगर मैथ गलत भी हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मेरा लग रहा था कि 120 प्लस हम जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि उस समय मेरा 113 नंबर था पीटी में, और टॉपर में एक था, एक लड़का का 115 था। हालांकि सब अलग बात है। हम क्या किए, एक कॉन्सेप्ट लगाए, मैथ की बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़का ऑप्शन छोटका क्वेश्चन, हाँ ये कॉन्सेप्ट लगाए। 3 गो पर रूट, 1 गो पर नहीं, कर मतलब काहे नहीं है करे मारा। बाई गॉड बता रहे हैं, 10 गो क्वेश्चन बनाए नहीं, इहे दिमाग लगाकर टिक किए, बाई गॉड 9 क्वेश्चन मेरा सही हुआ था। 9 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हर समय तो आपका भी सेम, अच्छा एक बात और बता दें, ये हर जगह और सब पर फॉलो नहीं होगा, इसलिए जीके जीएस का एक होता है ट्रेंड, तो उसको बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कई वर्ष तक चला बहावी आंदोलन बिहार में? 1822 में शुरू, 1868 तक चलेगा। अब अगला पॉइंट, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, अगला पॉइंट नोट करेंगे, लिखेंगे, विलायत अली और इनायत अली, विलायत अली और इनायत अली के प्रयास से, विलायत अली और इनायत अली के प्रयास से, विलायत अली और इनायत अली के प्रयास से
बिहार और आसपास के क्षेत्रों में, बिहार और आसपास के क्षेत्रों में वहाबी मत का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। वहाबी मत का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। इसी क्रम में वहाबी मत का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। इसी क्रम में सैयद अहमद अफगानिस्तान के काबुल दरबार में, अफगानिस्तान के काबुल दरबार में, अफगानिस्तान के काबुल दरबार में वहाबी मत का प्रचार करने गए, वहाबी मत का प्रचार करने गए, जहां उनके दूत के रूप में, जहां उनके दूत के रूप में कौन थे साथ? दोनों भाई। जहां उनके दूत के रूप में, दूत के रूप में विलायत अली और इनायत अली साथ थे, विलायत अली और इनायत अली साथ थे, विलायत अली और इनायत अली साथ थे। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सैयद अहमद ने वहाबी मत के प्रचार के लिए, वहाबी मत के प्रचार के लिए, वहाबी मत के प्रचार के लिए विलायत अली को हैदराबाद, बॉम्बे और मध्य प्रांत भेजा। अभी मध्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है उसको। क्या लिखे? मध्य प्रांत भेजा और स्वयं जम्मू कश्मीर के बालाकोट चले गए, जम्मू कश्मीर के बालाकोट चले गए और वहीं से वापसी के क्रम में, और वहीं से वापसी के क्रम में सिखों से युद्ध हो गया, सिखों से युद्ध हो गया और 1831 में सैयद अहमद की मृत्यु हो गई। और 1831 में 1831 में सैयद अहमद की मृत्यु हो गई। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सैयद अहमद के मृत्यु के बाद वहाबी आंदोलन का नेतृत्व, सैयद अहमद के मृत्यु के बाद वहाबी आंदोलन का नेतृत्व विलायत अली करने लगे, विलायत अली करने लगे, जिनका 1854 में मृत्यु हो गई, जिनका 1854 में मृत्यु हो गई। और इसके बाद इनायत अली ने नेतृत्व संभाला, इनायत अली ने नेतृत्व संभाला, जिनकी 1854 में मृत्यु हो गई। इसके बाद इनायत अली ने नेतृत्व संभाला
और इनकी भी मृत्यु 1858 में हो गई, और इनकी भी मृत्यु 1858 में हो गई, 1858 में हो गई। अब लिखा जाए नोट, NOTE, नोट करके 1 2 3 4 ऐसे। नोट नंबर 1, इनायत अली के मृत्यु के बाद, इनायत अली के मृत्यु के बाद, इनायत अली के मृत्यु के बाद वहाबी आंदोलन का नेतृत्व, वहाबी आंदोलन का नेतृत्व अहमदुल्ला के हाथों में आ गई। वहाबी आंदोलन का नेतृत्व अहमदुल्ला के हाथों में आ गई, अहमदुल्ला के हाथों में आ गई, और इनके समय में यह आंदोलन उग्र हो गया, और इनके समय में यह आंदोलन उग्र हो गया। इनके समय में आंदोलन उग्र हो गया। नोट नंबर 2, ब्रिटिश सरकार ने 5 नवंबर 1863 को, ब्रिटिश सरकार ने 5 नवंबर 1863 को, 5 नवंबर 1863 को अहमदुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। 5 नवंबर 1863 को अहमदुल्ला को गिरफ्तार कर लिया और फांसी की सजा सुना दी, और फांसी की सजा सुना दी, फांसी की सजा सुना दी। इसी में कंटिन्यू। लेकिन इस सजा में बदलाव करके, इस सजा में बदलाव करके, लेकिन इस सजा में बदलाव करके 13 अप्रैल 1865 को, 13 अप्रैल 1865 को काला पानी का सजा भुगतने के लिए, इस सजा में बदलाव करके 13 अप्रैल 1865 को काला पानी का सजा भुगतने के लिए कहां भेज दिया? अंडमान निकोबार भेज दिया, अंडमान निकोबार भेज दिया, अंडमान निकोबार भेज दिया। नोट नंबर 4, नोट नंबर 3, नोट नंबर इसलिए, नोट पॉइंट इसलिए कि केवल 4-5 जो नोट लिखवाएंगे इसको भी अगर लास्ट टाइम में देख लीजिएगा तो काम चल जाएगा। अगला पॉइंट, वहाबी मत की शुरुआत, वहाबी मत की शुरुआत उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, वहाबी मत की शुरुआत उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ, जबकि प्रमुख केंद्र पटना रहा। प्रमुख केंद्र कौन रहा? पटना रहा। ब्रैकेट वहां छोटा सा, 1822 से 1868। क्लियर है? कब से कब तक? 1822 से 1868। लास्ट पॉइंट नोट में, नोट 4, हाँ नोट 4 नोट करेंगे। वहाबी आंदोलन की शुरुआत, वहाबी आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद ने किया था, सैयद अहमद ने किया था, जबकि बिहार में प्रमुख नेता
जबकि बिहार में प्रमुख नेता विलायत अली, इनायत अली, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला थे। इसके अलावे जितना बात बोलेंगे वो उस साइड में लिखा हुआ है नाम, वहां पर उस बोर्ड में उधर। इसके अलावे मोहम्मद अहमद है बोर्ड पर, मोहम्मद हुसैन, फरहात हुसैन नहीं है, फरहात हुसैन। इसके अलावे मोहम्मद अहमद, मोहम्मद हुसैन, फरहात हुसैन और फतेह अली भी इस आंदोलन से संबंधित थे। फतेह अली भी इस आंदोलन से संबंधित थे। हो गया। लास्ट एक छोटा सा पॉइंट, अहमदुल्ला बहावी आंदोलन के पटना में, अहमदुल्ला बहावी आंदोलन के पटना में अंतिम प्रमुख नेता थे। अहमदुल्ला बहावी आंदोलन के पटना में अंतिम प्रमुख नेता थे। हो गया। चलिए, बहुत आप लोग थक गए, 10 मिनट आराम करेंगे। हाँ, बहावी सोच है और इसी के प्रचार प्रसार के लिए एक इसको आंदोलन रूप दिया गया ना, दोनों सेम है। मतलब कॉन्सेप्ट कि क्या करना है हमको क्या करना है इस आंदोलन के तहत। तो वही 3 बात, शैक्षणिक सामाजिक सुधार करो और ईसाई धर्म का विरोध करो। अगला जो है कि हेडिंग दिया जाए 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। क्लियर। 1857 के क्रांति को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। और तीनों पार्ट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। फिर उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे जैसे कि हम लोग कहानी पहले बनाते हैं। तो बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत एक हो गया आपका ये टॉपिक, थोड़ा बड़ा चलेगा, 2 क्लास चलेगा। दूसरा हो जाएगा बिहार के बाहर लिख रहे हैं क्या आप लोग? काहे लिख रहे हैं? हम बोले थे कुंवर सिंह की गतिविधियां, आप लोग को बता रहे हैं बात ना हम। तीसरा, अमर सिंह के नेतृत्व में आंदोलन। अमर सिंह का तो नाम सुने होंगे। हाँ, क्लियर। अच्छा, स्लाइडिंग वाला नहीं है बोर्ड कि स्लाइड करते जाएं? नहीं, प्लस नहीं, हम चाह रहे हैं स्लाइड करें ऊपर। अरे वो ऐसे हाथ रहता है तो बोला नहीं है, ये कोची है? यही तो है वो। तो पहले ऐसे था, एकरा में वो किया है, हमको लग रहा था बार बार हुए है। चलिए कोई बात नहीं, अब चलिए समझिए। मैपिंग थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, थोड़ा नीचे करें। अच्छा, उसको लिखना है मैडम? काहे लिख रहे हैं उसको? छोड़ दीजिए इसे, हम टॉपिक वाइज करवा देंगे उसको।
आप लोग जानते होंगे कि ये है गंगा नदी। कौन नदी? गंगा नदी। और पहले बिहार इसके नीचे भी था, जो अभी किसके रूप में है? महाराष्ट्र के रूप में है। अच्छा, झारखंड के रूप में। वो चलिए, अब जरा ध्यान रखेंगे, एक नदी यहां पर और हम लोगों को बनाना होगा जिसका नाम सोन है। क्या नाम है? सोन। और सोन नदी के इस किनारे जो है वो है कैमूर या रोहतास का पठार, जहां पर थोड़ा सा वृक्ष भी है, मतलब ठीक ठाक है, और मेरा जिला भी है, तो हमको बेहतर पता है कि इधर क्या है। ठीक है, अब जरा समझिए, यहां एगो जिला है, थोड़ा सा इधर बाद में आएंगे, जिसका नाम है वर्तमान में देवघर। क्या नाम है? देवघर। अभी लोग पहुंचे होंगे बड़ी संख्या में वहां पर बाबा से कुछ मांगने के लिए। इतना ना उनके ऊपर जो है कि जल फूल चढ़ता है कि बाबा स्वयं भाग जाते हैं। मजाक नहीं है, ठीक है। इस जो है कि जिला का नाम है देवघर। इस जिला में ही एक गांव था रोहिणी। कौन गांव था? रोहिणी। रोहिणी गांव में 32वीं रेजिमेंट का एक सैनिक मुख्यालय था, और इसी सैनिक मुख्यालय के सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह कर दिया। प्रश्न बोलेंगे, जवाब आप लोग को देना है। बिहार में पहली बार 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन? 12 जून 1857। तत्कालीन बिहार के कौन जिला? देवघर जिला। कौन गांव? रोहिणी गांव। कौन रेजिमेंट? 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया। बिहार में विद्रोह शुरू हो गया। लेकिन भारत में 10 मई 1857 मेरठ 34वीं रेजिमेंट, बिहार में 12 जून 1857 देवघर की रोहिणी 32वीं रेजिमेंट। क्लियर है? अंग्रेजवा सब थोड़ा दिमाग लगाता था, उसको लगा कि हम ये मुख्यालय बदल देंगे तो बहुत कुछ सही हो जाएगा। देवघर से मुख्यालय बदल करके और भागलपुर में कर दिया गया। भागलपुर में भी अगस्त 1857 में विद्रोही जो है कि विद्रोह शुरू कर दिए। अब जरा आ जाएंगे यहां, जगदीशपुर के जमींदार कौन सिंह? कुंवर सिंह के भाई कौन सिंह? अमर सिंह के भी मतलब भाई हरकिशन सिंह। कौन सिंह? ये 3 गो भाई हो गए। बदमाश भतीजा, भतीजा समझ रहे हैं ना? क्या नाम है? निशान सिंह। नाम चर्चाएगा। अब जरा सुनते जाएंगे, इनके भतीजा में और सहयोगियों में कौन कौन थे? निशान सिंह, रथभंजन सिंह, सत्यनारायण सिंह, हरिहर सिंह, सीधा सिंह, निधा सिंह। हाँ, ये सब लोग बदमाश थे। सबसे सीधा कौन? कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह लाइक तेज प्रताप यादव। कैसन थे? इनको झाड़ जंगल पहाड़ पठारी में ही ज्यादा मन लगता था, इसलिए भाई साहब इधर संभाल रहे थे अपना जो है कि सारा कारोबार, और ये घोड़ा पर से उठते थे और कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में विभिन्न जो है कि क्षेत्रों में घूम घूम कर शिकार करते थे। थे तनकी बदमाश। बदमाश मतलब सहने वाले नहीं थे। यहां पर विद्रोह शुरू किया सब। तो अब जरा ध्यान रखेंगे, इन लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन होने जा रहा है किससे? अमर सिंह से। ध्यान से समझेंगे, ये विद्रोही आगे बढ़ रहा है। इधर से आगे बढ़ते हुए गया में इन लोगों को रोकने का प्रयास किया गया कैप्टन रैत्रे द्वारा। किसके द्वारा? कैप्टन रैत्रे द्वारा। रैत्रे को ये सब विद्रोही बड़ी मार मारा, जो भागलपुर से आ रहा था। अब मार करके और गया में जितने कैदी जो भारतीय थे उनको छुड़ा लिया। कितना कैदी को छुड़ा लिया? गया से। कहां से? गया से। कैप्टन रैत्रे को मारा बड़ी मार। मारने के बाद इसका कुछ विद्रोही जो कैप्टन रैत्रे और अंग्रेज का सहयोग किया था, गया में एगो जगह है टेकारी, टेकारी राजा के पास जाके और उस समय 10,000 रुपया लूट लिया ये लोग। कितना? 10,000। और 400 कैदियों छुड़ा लिया। 400 में कुछ लोग जो है कि घरे चले गए, कुछ लोग विद्रोही के साथ चले गए। ये घटना है सितंबर 1857 की। कहां की? सितंबर 1857 की।
इसके बाद सारा विद्रोही किधर मूव कर गए? कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में। किससे मिलने के लिए? अमर सिंह से मिलने के लिए। तो इधर एक घटना हो गई साइड में। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब? 12 जून 1857। कौन रेजिमेंट, कौन जिला, कौन गांव? इसके बाद इसका मुख्यालय कहां? भागलपुर। इसके बाद विद्रोही अगस्त 1857 में विद्रोह किए। उसके बाद कहां पहुंचे? गया। कैसो कैदी, कै हजार रुपया, कहां से? उसके बाद विद्रोही कहां गए? कैमूर के पठार में। किससे मिले? काम खत्म। एक तरफ का तो काम खत्म हो गया, दूसरे तरफ आते हैं अब हम। चलिए, एक हो गया पॉइंट ये, इसीलिए हम स्लाइडिंग मांग रहे थे ताकि दूसरा स्लाइड में फिर अब जरा आ जाएंगे मेन वाला मैटर में। अब जरा बात करेंगे मेन मैटर में। तो यहां पर है दानापुर। क्या है? दानापुर। और यहां पर है पटना। कहां? पटना। दानापुर, पटना, और यहां पर मार देते हैं जगदीशपुर। कौनपुर? जगदीशपुर। हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, अब बात हो रही है पटना की। तो पटना का जो मजिस्ट्रेट है उसका नाम टेलर है। क्या नाम है? विलियम टेलर। कौन टेलर? विलियम टेलर। और दानापुर का सैनिक प्रमुख जो है उसका नाम है मेजर जनरल लोयट। क्या नाम है? दोनों एक दूसरे में कंपटीशन करता है कि कौन सबसे खचड़ा है। टेलरवा कहता था हम तोरे से खचड़ा है, लोयट कहता था तोरे से ज्यादा हम खचड़ा है। अब समझेंगे खचड़ा का बात क्यों कर रहे हैं। ये टेलरवा जो है ये मेरठ विद्रोह से परिचित था। अब मेरठ में विद्रोह के बाद ही इसको मजिस्ट्रेट बनाया गया था पटना का। तो इसको दिमाग में एक ही बात हिट करता था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो बड़ा गर्म मिजाज होते हैं, उनको हम सैनिक भर्ती के रूप में नहीं लेंगे। टेलरवा आकर के फरमान जारी कर दिया कि बिहार के पटना और आसपास के क्षेत्र में पठान, राजपूत और ब्राह्मण को सैनिक नहीं बनाया जाए। क्या जारी किया आदेश? टेलर। उसके बाद 19 जून 1857 को पटना के 3 मौलवी को अपने पास बुलाता है कि आपसे बातचीत करना है, जरा आ जाइए। और ये तीनों लोग के पीछे हजारों लोग बहावी आंदोलन चला रहे थे। तो बुलाया तो अहमदुल्ला गए। कौन गए? अहमदुल्ला। एगो गए मोहम्मद हुसैन, नाम लिखवाए हैं, और एगो गए फरहाद हुसैन। तीनों लोगों को बड़ा खुशी हुआ कि टेलरवा तो बड़ा खचड़ा है, लेकिन हम लोग को बुलाया है चर्चा करने के लिए कि भाई आप लोग से बात करना है। 19 जून 1857 को ये लोग टेलर के कोठी पर गए और टेलरवा इन लोगों को गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। बात समझ में आ गया? ये लोग टेंशन में पड़ गए। अहमदुल्ला का चेला पीर अली, अब नाम सुने होंगे आप। पीर अली दुकानदार थे, पुस्तक बेचते थे पटना सिटी में। खोजने लगे कि हमारे गुरुजी कहां हैं। पता चला कि टेलरवा उनको बंद कर दिया है। पीर अली अपना दुकान बंद कर दिए। दुकान बंद करके यह आंदोलन के लिए तैयार हो रहे थे। तब तक जो है कि पीर अली का 3 गो दोस्त जो जमींदार था, लुफ्त अली खान, महाबत अली खान और शेख घसीटा, हाँ तीनों जमींदार है। ये लोग बोला कि गुरुजी तोहार को टेलर जो है कि क्या कर दिया? गिरफ्तार कर लिया है। गुरुजी के चलते कुछ काम करिए। तो पीर अली ये तीनों जो जमींदार थे, इनके कहने पर 3 जुलाई 1857 को विद्रोह शुरू कर दिए 200 लोगों के साथ। और ब्रिटेन से आया था वो अफीम व्यापारी पटना में, आर लोयर, और आंदोलन आगे बढ़ रहा था। और आर लायर बेचारा बिजनेस करने जा रहा था। इनके पिछवा का आदमी आर लायर को पटक के बड़ी मार दिया, उमर गया। कौन? आर लायर। इसका सूचना जब पहुंचा टेलरवा के पास, तो ये खचड़ा ना है, ये बोला कि 3 लोगों को तो हम नजरबंद करिए देते हैं, इतनी फुरफुरा रहा है। कौन? पीर अली। पीर अली को अगले दिन पकड़ लिया।
तो 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया, जबकि 4 जुलाई को ही सब लोग गिरफ्तार हो गए। पीर अली से पूछा गया केकरे कहने पर, तो हम महावत अली के कहने पर, लुफ्त अली के कहने पर और शेख घटसीटा के कहने पर आंदोलन शुरू किए। फिर वो तीनों पकड़ाए तो 3 आए वही पीर अली 4। ई तीनों से पूछा गया कि तोरे साथ के तब 12 लोगों का नाम लिया ये लोग, तब 12 और 4 16। इन लोगों को फांसी की सजा दी गई 7 जुलाई 1857 को। बात समझ में आ गया? पीर अली ने आंदोलन शुरू किया 3 जुलाई 1857, 4 जुलाई को गिरफ्तार हो गए, 7/7/1857 को साथ छोड़कर चले गए। इतना पहले नोट करेंगे हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट करेंगे हम कैसे रखे हैं। हम टीचर हैं तो आप भी तो टीचर बनने जा रहे हैं। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको कई गो मोबाइल नंबर याद है? अपना भी नहीं, अपना भी नहीं हो तो हस्बैंड का, उनका भी नहीं। कुछ भी चीज याद रखना जरूरी नहीं होता है। सिर्फ आप सुन लिए, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट मारिए और एग्जाम हॉल में जाने के बाद जब आपका नाम गड़बड़ हो तो कुछ देर के लिए उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। इसी यही सब तो ट्रेनिंग दिया जाएगा। सबको याद रखना जरूरी है। जब हमारे प्रधानमंत्री फलाना ढिमका मंत्री लोगों को कुछ याद नहीं रहता है तो आपको क्या याद रहेगा? तो सब कुछ याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। सब कुछ जो है कि एकदम अपने विश्वास के ऊपर लेकर के चलिए। बात समझ में आ गया? ध्यान रखिएगा। पसीना चल रहा है ना, ठीक है। उस पसीना को आप जो निकाल रहे हैं इसका फल जरूर मिलेगा, ठीक है। और एक दिन सब लोग टीचर बन करके अपने सफलता के फलक पर चमकेगा। बस में आ गया? इस समय भी हम जब थे तो हमको भी यही लगता था, लेकिन आज हमको याद है। क्यों? क्योंकि इसको इंटरेस्ट ले लिए, ठीक है। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। हस्बैंड को जाकर के बोलिएगा कि हमारे सर एक बोले हैं लाइन, और लाइन ये है कि आप लोग चमकेंगे। तो कोई पूछेगा क्यों चमक रहे हो, तो सिर्फ एक ही बात बोलिएगा, ये पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, ये ईमानदारी से सीना तान के जीने की चमक है, मुझे पुरखों में विरासत में कुछ नहीं मिला था, ये खून पसीने की चमक है। ठीक है, याद हो जाएगा? याद हो जाएगा ना? चलिए नोट करिए आगे। आप लोग तो टीचर वाले हैं, समय कम है, फाउंडेशन में 3.5 महीना बिहार पढ़ाना पड़ता है। उसमें तो सारा विद्यार्थी एकदम बचुआ टाइप का है, बच्चा टाइप का कुछ लोग रहता है। उन लोग को टेंशन हो जाता है तो ये सब जो है कि बोलना पड़ता है, तो फिर ठीक हो जाता है, एकदम उखाड़ देगा उसके बाद। नोट करो, हेडिंग दिया जाए बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत। ये हेडिंग है, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत। नोट करेंगे, बिहार में बिहार में 1857 के क्रांति की शुरुआत। बिहार में 1857 के क्रांति की शुरुआत तत्कालीन बिहार के देवघर जिले में, तत्कालीन बिहार के देवघर जिले में रोहिणी नामक स्थान पर, रोहिणी नामक स्थान पर, हाँ सर, हाँ है सर, कहाँ है सर आप? अच्छा ठीक है सर, हम भी निकलते हैं 10। क्या लिखे? रोहिणी नामक स्थान पर 12 जून 1857 को, 12 जून 1857 को हुआ, 12 जून 1857 को हुआ ब्रैकेट 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा, 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा, 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा, ब्रैकेट क्लोज। अगला पॉइंट,
इस विद्रोह के बाद सैनिक मुख्यालय, इस विद्रोह के बाद सैनिक मुख्यालय भागलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। भागलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। भागलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया और वहां भी सैनिकों ने विद्रोह किया। और वहां भी सैनिकों ने विद्रोह किया। वहां भी सैनिकों ने विद्रोह किया। उसके बाद गया पहुंचकर 400 कैदियों को छुड़ा दिया। 400 कैदियों को छुड़ा दिया और टेकारी से 10,000 रुपए भी लूट लिए। 10,000 रुपए भी लूट लिए। 10,000 रुपए भी लूट लिए। ब्रैकेट विद्रोही कैमूर के पठार में अमर सिंह से जाकर मिले। अमर सिंह से जाकर मिले। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, पटना में इस क्रांति के दौरान मजिस्ट्रेट विलियम टेलर था। जबकि दानापुर सैनिक मुख्यालय का प्रधान मेजर जनरल लोयट था। जिसने स्थानीय भर्ती में 3 जातियों को प्रतिबंध लगा दिया। कौन कौन? ब्राह्मण। जिसने 3 जातियों को प्रतिबंध लगा दिया। 3 जातियों को प्रतिबंध लगा दिया। हो गया। हम लोग मिलते हैं फिर कल जो है कि इस क्रांति को खत्म करने का प्रयास करेंगे पूरा कंप्लीट, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, 4-5 लाइन में ये पॉइंट खत्म हो जाएगा और बस ऐसे ही नजर देखते रहना है। कहानी से थोड़ा सा याद हो जाता है। कल का कहानी और जबरदस्त है, कुंवर सिंह बिहार से क्यों भागेंगे।